नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ विद्यार्थी विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करने दूर दूर से आया करते थे। लेकिन क्या आपको इसका असली कारण पता है कि बख्तियार खिलजी ने क्यों इस भव्य विश्वविद्यालय को जला दिया था, जबकि ये कोई राजा का ना ही महल था और ना ही खजाने का कोई मंदिर था, केवल शिक्षा का यह एक केंद्र था। फिर भी बख्तियार खिलजी ने बड़ी निर्दयता से इस विश्वविद्यालय को क्यों जलाया, आइए जानते हैं। नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां ज्ञान की प्राप्ति की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि इसे 470 एडी में गुप्ता शासक कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था और यह विश्व का प्रथम विद्यालय था जहां देश विदेश से आए छात्रों के रहने की भी व्यवस्था की गई थी। इसका मतलब कि ये विश्व का सर्वप्रथम हॉस्टल था जो कि भारत में था। आइए अब जानते हैं बख्तियार खिलजी की नालंदा से क्या दुश्मनी थी। ये बात है तब की जब बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया। विश्व भर के हकीम आकर सारे उपाय करते पर ये ठीक नहीं हो पाए। फिर इनके एक हाफिज ने उस समय के आचार्य श्री भद्र से इलाज कराने की सलाह दी। राहुल श्रीमद भद्र नालंदा के प्रमुख आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन बख्तियार खिलजी ने यह कहकर मना कर दिया कि वो काफिरों से इलाज नहीं करवाता है। लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तब इलाज के लिए आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। आचार्य के आते ही उनके सामने खिलजी ने शर्त रखी कि मैं कुरान को मानने वाला हूँ और तुम्हें मुझे बिना दवाई दिए ही ठीक करना होगा। इसके बाद आचार्य ने पूछा कि आप क्या पसंद करते हैं। तब खिलजी ने बताया कि वह केवल कुरान पढ़ना पसंद करता है। इसके बाद आचार्य खिलजी का निरीक्षण करके कुछ देर बाद उसे कुरान ला कर देते हैं और बताते हैं कि दिन में 2 बार इसे पढ़ें, वह अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों में वही कुरान पढ़ते पढ़ते खिलजी ठीक भी हो जाता है और आचार्य से पूछने पर पता चलता है कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर औषधि लगा दी थी। जब खिलजी ने पन्नों पर थूक लगाकर पन्नों को पलटा तब वह औषधि उसके शरीर में चली गई और वह ठीक हो गया। किसी और धर्म के व्यक्ति और विद्यालय के पास चिकित्सा का इतना उत्तम ज्ञान देखकर खिलजी की आंखें ईर्ष्या से लाल हो चुकी थी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर समग्र ज्ञान को नष्ट करने का निर्णय लिया। तब खिलजी ने अपनी पूरी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और इसने कई विद्यार्थी और शिक्षकों को यहाँ जिंदा ही जला दिया। इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा के पुस्तकालय में 90 लाख के करीब पुस्तकें रखी गई थी। इनमें से कई पुस्तकें अपने मूल स्वरूप में थी जो इस आग में जलकर राख हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ अगले 6 महीनों तक आग जलती रही थी जिसने सब कुछ राख कर दिया। खिलजी के नालंदा पर आक्रमण ने केवल एक विद्यालय को ही नष्ट नहीं किया था, बल्कि इसने सदियों से चली आ रही परंपरा और जीवन शैली को भी नष्ट कर दिया था। ये एक ऐसा सुनहरा इतिहास था जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया था और संभाल कर रखा गया था, जिसे खिलजी ने नष्ट करने की कोशिश की। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।